बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने तरकीबी तकसीम पर मशक़ी सेट 3.3 के शुरू के 3 सवालात के हल को समझे थे। आइए समझते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल कैसे हल करेंगे। इसे हम पहले तरकीबी तकसीम से हल करेंगे। मक़सूम 2x² 4 जमा 3x³ जमा 4x, ये सवाल में पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, वज़ा 2x²। अब हम मक़सूम को लिख लेते हैं म्यारी सूरत में। सबसे बड़ी कुव्वत है 4, 2x² 4, उसके बाद में कुव्वत 3, 3x³ कुव्वत 2 -2 x² 2, उसके बाद में कुव्वत 1 जमा 4x और जमा मुस्तकिल अदद यहाँ नहीं है, हाँ तो हम लिखेंगे 0। और मक़सूम अलैह सवाल में दिया हुआ है x जमा 3। मक़सूम की म्यारी सूरत में लिखने के बाद में हम मक़सूम की ज़रीबी सूरत लिख लेते हैं। मक़सूम की ज़रीबी सूरत, हर एक का ज़रीब लिख लीजिए यहाँ पर, तो हमें हासिल हो जाएगा 2, 3, -2, 4 और 0। अब ध्यान दीजिए, तरकीबी तकसीम करने के लिए ज़रीब को एक मुनासिब फासले पे लिखा जाता है। 2, 3, -2, 4 और 0। ठीक है। यहाँ मक़सूम अलैह है x जमा 3, मतलब x जमा 3 से हमें तकसीम करना है, तो इसका मुतसात लेंगे हम जमा 3 का -3, तो यहाँ लिखते हैं -3। पहला ज़रीब जैसे कि वैसा लिखा जाता है, 2 लिख लीजिए। अब ये दोनों की ज़रब कीजिए तो हमें हासिल हो जाएगा -6, तो इसे हम अगले ज़रीब के नीचे लिखते हैं। यहाँ जमा का अमल होता है, मस्बत 3 -6 हमें हासिल हो जाएगा -3। अब ये नए अदद में -3 ज़रब कीजिए तो --- मस्बत और 3 तिया 9, इसे हम अगली बार लिखेंगे यहाँ पर इस ज़रीब के नीचे। इसे जमा कीजिए -2 मस्बत 9, हमें हासिल हो जाएगा मस्बत 7। 7 को ज़रब कीजिए -3 से, अगले ज़रीब के नीचे लिखिए तो वज़ा 21। 7 ज़रब वज़ा 3 वज़ा 21। अब यहाँ पे मस्बत 4 है और -21 है। तफरीक का अमल करना होगा, 21 में से 4 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 17 और बड़ी अदद की अलामत यानी मनफी। अब ध्यान दीजिए, जो नया अदद हमें हासिल हुआ है इसको ज़रब करेंगे हम -3 से, मनफी मस्बत हो जाएगा और 17 ज़रब 3 17 तिया 51, हम अगले ज़रीब के नीचे लिखेंगे। 0 जमा 51 करने पर हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 51, तो ये जो आखिरी अदद होता है ये होता है बाकी, इसे हम लिख लेते हैं बाकी। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमें हासिल हुआ है ये है खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत। दो -3 7 -17। अब इसे हम कुव्वत नुमाई सूरत में लिख लेते हैं, तो वो जवाब हमें हासिल हो जाएगा खारिज किस्मत। तो खारिज किस्मत को कुव्वत नुमाई सूरत में लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ मुतग़य्यर x इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम खारिज किस्मत को भी x की सूरत में ही लिखेंगे। कुव्वत 0 1 2 3, ज़रीब है 2, तो 2x³ 3 -3x² 2 जमा 7x वज़ा 17। इस तरह हमने यहाँ पर हासिल किया है खारिज किस्मत 2x³ -3x² 2 जमा 7x और -17, और बाकी हमें मिला है 51, तो जवाब लिख लीजिए नीचे। इसलिए खारिज किस्मत बराबर 2x³ वज़ा 3x² 2 जमा 7x वज़ा 17 और बाकी 51। ठीक है। अब इसी सवाल को हम हल करेंगे ख़ती तरीके से। ख़ती तरीका, मक़सूम जो सवाल में दिया गया है वो लिख लीजिए। 2x³ 4 जमा 3x³ 3
वज़ा 2x कुव्वत 2 जमा 4x और मकसूम अलग है x जमा 3। ध्यान दीजिए, मकसूम 2x कुव्वत 4 जमा 3x कुव्वत 3 वज़ा 2x कुव्वत 2 जमा 4x। हर एक रुकन में हमें x जमा 3 लेकर आना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से x ब्रैकेट में चले जाएगा तो बचेगा x कुव्वत 3, तो 2x कुव्वत 3 लिखेंगे हम, ब्रैकेट में जाएगा x जमा 3। ध्यान दीजिए, 2x कुव्वत 4 हमें हासिल हो गया, एक्स्ट्रा का रुकना हमें हासिल होता है 2 तिया 6x कुव्वत 3, तो हम इसे लिख लेंगे जमा 6x कुव्वत 3 को कैंसिल करने के लिए वज़ा 6x कुव्वत 3। आगे के अरकान पूरे जैसे टिस लिख लीजिए, जमा 3x कुव्वत 3 वज़ा 2x कुव्वत 2 जमा 4x। यहाँ ध्यान दीजिए, ये मशाबा अरकान है, इसे हल कर लेते हैं हम। 2x कुव्वत 3 ब्रैकेट में x जमा 3 मनफी 6x कुव्वत 3 मस्बत 3x कुव्वत 3, तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा मनफी 3x कुव्वत 3 मनफी 2x कुव्वत 2 जमा 4x। 2x कुव्वत 3 x जमा 3। ध्यान दीजिए, यहाँ का एक x ब्रैकेट में चले जाएगा तो बचेगा मनफी 3x कुव्वत 2। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम x जमा 3। गौर करिए, मनफी 3x कुव्वत 3 यहाँ पे हासिल हो जाएगा मनफी 3x कुव्वत 2 ज़रब मस्बत 3, तो मनफी 9x कुव्वत 2। इसे कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर मस्बत 9x कुव्वत 2। ठीक है, मतलब ये दूसरे रुकन की जगह हमें इतना पूरा रुकन लिखना होगा। अब आगे का रुकन जैसे कि वैसा लिख लीजिए, मनफी 2x कुव्वत 2 जमा 4x। ध्यान दीजिए, 2x कुव्वत 3 x जमा 3, पहले रुकन में हमने x जमा 3 हासिल कर लिया, उसी तरह से दूसरे रुकन में भी हमने x जमा 3 हासिल कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों मशाबा अरकान है, इसे हल कर लीजिए। जमा 9x कुव्वत 2 वज़ा 2x कुव्वत 2 हमें हासिल हो जाएगा जमा 7x कुव्वत 2 जमा 4x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तीसरे रुकन में भी हमें x जमा 3 लाना है, तो 2x कुव्वत 3 लिख लीजिए यहाँ पर, जा x जमा 3 वज़ा 3x कुव्वत 2 x जमा 3। अब ये तीसरे रुकन में भी हमें x जमा 3 लाना है, तो यहाँ का x ब्रैकेट में चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास में 7x, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x जमा 3। ध्यान दीजिए, 7x कुव्वत 2 जमा 21x, तो 7x कुव्वत 2 तो हमें मिल गया, और जमा 21x, इसे कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा मनफी 21x और जमा 4x। अब ये दोनों मशाबा अरकान है, इसे हल कर लीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 2x कुव्वत 3 x जमा 3 वज़ा 3x कुव्वत 2 x जमा 3 जमा 7x x जमा 3 वज़ा 21x जमा 4x, दोनों एक दूसरे के मुतसाद है, तफरीक का अमल करना होगा। 21 में से 4 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 17, और बड़ी अदद की अलामत हम लेंगे यहाँ पर मनफी, तो हमें हासिल हो जाएगा मनफी 17x। ध्यान दीजिए, 2x कुव्वत 3 x जमा 3 वज़ा 3x कुव्वत 2 x जमा 3 जमा 7x x जमा 3। अब यहाँ है हमारे पास में मनफी 17x, x ब्रैकेट में चले जाएगा तो यहाँ बचेगा मनफी 17 ब्रैकेट में x जमा 3। ध्यान दीजिए, मनफी 17x हमने हासिल कर लिया। अब मनफी 17 ज़रब 3, तो 17 तिया 51, मनफी 51, तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर मस्बत 51। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हर एक रुकन में हमने x जमा 3 हासिल कर लिया, इसे कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा यहाँ पर 2x कुव्वत 3 वज़ा 3x कुव्वत 2 जमा 7x वज़ा 17। यहाँ कॉमन निकाला है हमने x जमा 3, और मुस्तकिल अदद है जमा 51।
यानी ये हमें हासिल हो गया खारिज किस्मत ज़रब मक़सूम अलैह जमा बाकी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए खारिज किस्मत दो एक्स कुव्वत 3 वज़ा 3 एक्स कुव्वत 2 जमा 7 एक्स वज़ा 17, ठीक है, और बाकी 51। ध्यान दीजिए तरकीबी तकसीम में जो हमने हल किया था उसमें भी खारिज किस्मत हमें यही हासिल हुआ था, 2 एक्स कुव्वत 3 वज़ा 3 एक्स कुव्वत 2 जमा 7 एक्स वज़ा 17, और बाकी भी यही मिला था हमें 51। अगला सवाल, इस सवाल को पहले हम तरकीबी तकसीम से हल करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ मक़सूम दिए गए हैं एक्स कुव्वत 4 वज़ा 3 एक्स कुव्वत 2 वज़ा 8, तो मक़सूम को पहले हम इसके म्यारी सूरत में लिख लेते हैं, क्योंकि तरकीबी तकसीम में मक़सूम का म्यारी सूरत में होना लाजमी है। तो मक़सूम की म्यारी सूरत, सबसे बड़ी कुव्वत है 4, कुव्वत 3 नहीं है, उसे हम लिखेंगे 0 एक्स कुव्वत 3, कुव्वत 2 है वज़ा 3 एक्स कुव्वत 2, एक्स का रुकन भी नहीं है, उसे हम लिखेंगे 0 एक्स मनफी 8, 4 3 2 1 और मुस्तकिल अदद। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए इसकी मक़सूम की ज़रीबी सूरत, मक़सूम की ज़रीबी सूरत हर एक रुकन का ज़रीब लिख लीजिए। इसका ज़रीब है 1 0, यहाँ मनफी 3, अगला ज़रीब 0, नेक्स्ट वज़ा 8, ठीक है। और इस सवाल में मक़सूम अलैह दिया गया है एक्स जमा 4। ध्यान दीजिए जैसे इसके पहले हमने किया है मक़सूम की ज़रीबी सूरत, यानी हर एक ज़रीब को हम मुनासिब फासला लेके लिख लेते हैं, 1 0 मनफी 3 0 मनफी 8, ठीक है। अब मक़सूम अलैह है एक्स जमा 4, इसलिए हमें यहाँ पे साइड में लिखना होगा मनफी 4। यहाँ जमा होता है तो यहाँ मनफी लिखते हैं, यहाँ मनफी होता है तो मस्बत लिखा जाता है। पहला ज़रीब जैसे कि वैसा लिखिए, ये दोनों की ज़रब कीजिए, अगले ज़रीब के नीचे लिखिए एक ज़रब मनफी 4, दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो जाएगा मनफी 4, मनफी 4 ज़रब मनफी 4, मनफी मनफी मस्बत 4 चौक 16। अगले ज़रीब के नीचे लिखिए, हल कीजिए, मनफी 3 मस्बत 16, हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा मस्बत 13, 13 ज़रब मनफी 4, मनफी 13 चौक 0 में से वज़ा 52 करने पर हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा वज़ा 52, वज़ा वज़ा जमा 52 को 4 से ज़रब कीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208 में से 8 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 200। तो ये जो 200 है ये हासिल हुआ है हमें बाकी बचा, ये जो ज़रीब है ये है खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत। हम लिख लेते हैं खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत, 1 मनफी 4 13 मनफी 52। ध्यान दीजिए खारिज किस्मत को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखिए, कुव्वत नुमाई सूरत में इसे लिखा जाता है। यहाँ पे मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया सवाल में एक्स, इसलिए हम लिखेंगे एक्स कुव्वत 0, कुव्वत 1, कुव्वत 2, कुव्वत 3, तो यहाँ पर एक्स कुव्वत 3 वज़ा 4 एक्स कुव्वत 2 जमा 13 एक्स वज़ा 52, ठीक है। ये हमने हासिल किया है खारिज किस्मत, जवाब लिख लीजिए। इसलिए खारिज किस्मत बराबर एक्स कुव्वत 3 वज़ा 4 एक्स कुव्वत 2 जमा 13 एक्स वज़ा 52, और बाकी हमें हासिल हुआ है 200। इस तरह से हमने खारिज किस्मत हासिल किया एक्स कुव्वत 3 वज़ा 4 एक्स कुव्वत 2 जमा 13 एक्स वज़ा 52, और बाकी है 200।
इसी सवाल को हम खती तरीके से हल करेंगे। ध्यान दीजिए, सवाल में मकसूम दिया गया है x कुवत 4 वसा 3 x कुवत 2 वसा 8, ठीक है। और मकसूम अलग है x जमा 4। ध्यान दीजिए, मकसूम x कुवत 4 वसा 3 x कुवत 2 वसा 8, हर एक रुकन में हमें x जमा 4 लेकर आना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ का एक x ब्रैकेट में चले जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x कुवत 3 x जमा 4। ध्यान दीजिए, x कुवत 3 ज़रब x कुवत 4 हमें हासिल हो गया। अब एक्स्ट्रा का जो हमें रुकन मिलेगा यहाँ पे 4x कुवत 3, उसे कैंसिल करने के लिए -4 x कुवत 3। अगले अरकान जैसे कि वैसा लिख लीजिए, -3 x कुवत 2 -8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले रुकन में तो हमने x जमा 4 हासिल कर लिया। अब दूसरा रुकन ध्यान दीजिए, यहाँ का भी ये x ब्रैकेट में चले जाएगा x जमा 4 के, तो बचेगा यहाँ पे -4 x कुवत 2, ठीक है। ब्रैकेट लिखेंगे हम x जमा 4। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा -4 x कुवत 3, ये रुकन हमें हासिल हो गया। एक्स्ट्रा का जो रुकन हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा -4 चौक 16 x कुवत 2, -16 x कुवत 2। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें मस्बत लिखना होगा, तो मस्बत 16 x कुवत 2। आगे के अरकान लिखिए, -3 x कुवत 2 -8। ध्यान दीजिए, पहले रुकन में हमने x जमा 4 हासिल कर लिया, दूसरे रुकन में भी हमने x जमा 4 हासिल कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों अरकान मशाबा अरकान है, इसे हल कर लीजिए। जमा 16 x कुवत 2 वसा 3 x कुवत 2 हमें हासिल हो जाएगा जमा 13 x कुवत 2 वसा 8। अब इसके बाद में इसे हल कीजिए, x कुवत 3 x जमा 4 वसा 4 x कुवत 2 x जमा 4। अब तीसरे रुकने के साथ में भी हमें x जमा 4 लिखना है, तो यहाँ का एक x ब्रैकेट में चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर जमा 13x, और ब्रैकेट में जाएगा x जमा 4। ब्रैकेट लिखेंगे हम यहाँ पर x जमा 4। ध्यान दीजिए, 13 x कुवत 2 हमें हासिल हो गया। एक्स्ट्रा का रुकना है 13 चौक 52 हो गया, जमा 52x हमें एक्स्ट्रा का रुकना हासिल हुआ, उसे कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे वसा 52x, और आगे का रुकन है वसा 8। ध्यान दीजिए, x कुवत 3 x जमा 4 वसा 4 x कुवत 2 x जमा 4 जमा 13x x जमा 4। ध्यान दीजिए, अगले रुकन में ये x ब्रैकेट में चले जाएगा x जमा 4 के, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास में वसा 52। ब्रैकेट में हम लिखेंगे x जमा 4। ध्यान दीजिए, वसा 52x हमें ये रुकन मिल गया। एक्स्ट्रा का है वसा 52 ज़रब 4, तो वसा 52 ज़रब 4 होता है 208, -208। तो -208 को कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर मस्बत 208, और ये मुस्तकिल अदद वसा 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x कुवत 3 x जमा 4 -4 x कुवत 2 x जमा 4 जमा 13x x जमा 4 वसा 52 x जमा 4, और जमा 208 वसा 8, इसे हल कीजिए हमें हासिल हो जाएगा जमा 200। अब ध्यान दीजिए, x जमा 4 हर एक में कॉमन आ गया है, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा x कुवत 3, दूसरे रुकन से वसा 4 x कुवत 2, तीसरे रुकन से जमा 13x, चौथे रुकन से वसा 52, और दूसरा ब्रैकेट जो हमने कॉमन निकाला है x जमा 4, बचा यहाँ पर जमा 200। ध्यान दीजिए, यह है खारिज किस्मत ज़रब मक़सूम अलैह जमा बाकी, इसलिए हम लिखेंगे, नीचे में जवाब लिखिए, खारिज किस्मत बराबर x कुवत 3 वसा 4 x कुवत 2 जमा 13x वसा 52, और बाकी 200। ध्यान दीजिए,
यही जवाब हमें तरकीबी तकसीम में भी हासिल हुआ था। ध्यान दीजिए अगला सवाल। इसे हम पहले तरकीबी तरीके से हल करेंगे, तरकीबी तकसीम से हल करेंगे इस सवाल को। मकसूम दिया गया है सवाल में y कुवत 3 वज़ा 3 y कुवत 2 जमा 5y वज़ा 1। गौर कीजिए यहाँ जो मकसूम है ये पहले से ही म्यारी सूरत में दिया हुआ है, कुवत 3 कुवत 2 कुवत 1 और मुस्तकिल अदाद, इसलिए हम मकसूम की ज़रीबी सूरत लिख लेते हैं। मकसूम की ज़रीबी सूरत, हर एक का ज़रीब लिखिए। एक यहाँ ज़रीब है -3, अगला ज़रीब है 5 और नेक्स्ट है -1। ठीक है, इस सवाल में मकसूम अलग है y वज़ा 1। तरकीबी तकसीम करने के लिए ज़रीब मकसूम के ज़रीब को हम एक मुनासिब फ़ासला लेके लिख लेंगे। 1 -3 5 और -1। ध्यान दीजिए मकसूम अलग है y वज़ा 1, यहाँ वज़ा 1 है तो यहाँ साइड में हम लिखेंगे जमा 1। पहला ज़रीब जैसे कि वैसा लिखा जाता है, एक जैसे कि वैसा लिखेंगे हम। एक ज़रब एक करने पर एक जो आएगा उसे हम अगले ज़रीब के नीचे लिखेंगे। -3 मस्बत 1, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा -2। अब जो नया अदद आया है -2, उसको ज़रब करेंगे 1 से, हासिल ज़रब अगले ज़रीब के नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा -2। मस्बत 5 -2 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 3। अब ये नए अदद को 1 से ज़रब करेंगे, 3 1 कम 3, -1 मस्बत 3, तो यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा 2। तो ये जो आखिरी रुकन होता है ये होता है बाकी। इस तरह से हमने यहाँ बाकी हासिल किया है 2। ये है खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत। खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत है 1 -2 और 3। अब खारिज किस्मत की कुव्वत नुमाई सूरत लिख लेते हैं, यानी वो हासिल हो जाएगा हमें खारिज किस्मत। तो हम लिखेंगे खारिज किस्मत बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ यहाँ इस सवाल में मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया है y, इसलिए हम y की सूरत में लिखेंगे खारिज किस्मत की कुव्वत नुमाई सूरत। कुव्वत 0 1 2, तो हमें हासिल हो जाएगा y कुव्वत 2 वज़ा 2y जमा 3। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर हासिल किया है खारिज किस्मत y कुव्वत 2 वज़ा 2y जमा 3, और बाकी हमें हासिल हुआ है यहाँ पर 2। जवाब लिख लीजिए। इसलिए खारिज किस्मत बराबर y कुव्वत 2 वज़ा 2y जमा 3 और बाकी 2। अब इसी सवाल को हम हल करेंगे ख़ती तरीके से। ध्यान दीजिए सवाल में मकसूम दिया गया है y कुव्वत 3 वज़ा 3 y कुव्वत 2 जमा 5y वज़ा 1, और मकसूम अलग है y वज़ा 1, यानी हर एक रुकन के साथ में हमें y वज़ा 1 लाना होगा। ध्यान दीजिए जो मकसूम दिया गया है y कुव्वत 3 वज़ा 3 y कुव्वत 2 जमा 5y वज़ा 1, ये लिख लीजिए। अब y कुव्वत 3, इसके साथ में हमें लिखना है y वज़ा 1, तो एक y ब्रैकेट में चला जाएगा तो यहाँ बचेगा y कुव्वत 2, तो इसलिए हम लिखेंगे y कुव्वत 2 और y वज़ा 1 ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान दीजिए y कुव्वत 2 ज़रब y कुव्वत 3 हमें हासिल हो गया, लेकिन मनफी ये दोनों की ज़रब करेंगे तो मनफी y कुव्वत 2 हासिल होता है। इसे कैंसिल करने के लिए हम मस्बत लिखेंगे, मस्बत y कुव्वत 2, यानी ये y कुव्वत 3 की जगह हमने ये पूरा लिखा है। ठीक है, अब बाकी के अरकान जैसे कि वैसा लिख लीजिए। -3 y कुव्वत 2 जमा 5y -1। ध्यान दीजिए y कुव्वत 2 y वज़ा 1, y कुव्वत 2 ये y कुव्वत 2, दोनों को हमें हल करना है। तो मस्बत y कुव्वत 2 -3 y कुव्वत 2, तो हमें हासिल हो जाएगा -2 y कुव्वत 2।
जमा 5y वज़ा 1। अब ध्यान दीजिए, y कुव्वत 2 y वज़ा 1। अब इस रुकन में भी हमें y वज़ा 1 लिखना है, तो यहाँ पे ये y ब्रैकेट में चले जाएगा तो बचेगा हमारे पास में -2y। ब्रैकेट में हम लिखेंगे y वज़ा 1। ध्यान दीजिए, -2y कुव्वत 2 हमें हासिल हो गया ये रुकन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों की ज़रब करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा मनफी ज़रब मनफी मस्बत, तो मस्बत 2y। इसे कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे -2y। आगे के अरकान लिखिए, जमा 5y वज़ा 1। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए मशाबा अरकान है, इसे पहले हल कर लीजिए। हम लिखेंगे y कुव्वत 2 y वज़ा 1 वज़ा 2y y वज़ा 1, -2y मस्बत 5y, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा मस्बत 3y वज़ा 1। y कुव्वत 2 y वज़ा 1 वज़ा 2y y वज़ा 1 जमा, ध्यान दीजिए अब इस रुकन के साथ में भी हमें y वज़ा 1 लिखना है, तो ये y ब्रैकेट में चले जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम y वज़ा 1। ध्यान दीजिए, इसे हल करने पर 3y और यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा 3y, तो हमने हासिल कर लिया। फिर दूसरा एक और एक्स्ट्रा का हमें मिलेगा मस्बत 3 ज़रब -1 यानी -3। इसे कैंसिल करने के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर मस्बत 3। अगला रुकना -1। अब हल कीजिए, y कुव्वत 2 y वज़ा 1 वज़ा 2y y वज़ा 1। दूसरे रुकन में भी, पहले रुकन में y वज़ा 1, दूसरे रुकन में भी y वज़ा 1, तीसरे रुकन में भी हमने y वज़ा 1 हासिल कर लिया। मुस्तकिल अदद हल कीजिए, मस्बत 3 -1 हमें हासिल हो जाएगा मस्बत 2। अब यहाँ पे y वज़ा 1 हर एक में है, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा y कुव्वत 2। यहाँ से यहाँ कॉमन निकालने पर -2y, तीसरे रुकन से कॉमन निकालेंगे तो मस्बत 3, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में हमने y वज़ा 1 कॉमन निकाला है और जमा 2। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें हासिल हो गया खारिज किस्मत ज़रब मक़सूम अलैह जमा बाकी। इसे हम लिख लेते हैं, इसलिए खारिज किस्मत बराबर y कुव्वत 2 वज़ा 2y जमा 3। ठीक है, और बाकी हमें यहाँ पर हासिल हुआ है 2। ध्यान दीजिए, जब हमने तरकीबी तकसीम से हल किया था तो हमें यही जवाब हासिल हुआ था। ध्यान दीजिए, खारिज किस्मत y कुव्वत 2 वज़ा 2y जमा 3 और बाकी 2, यही जवाब हमें यहाँ भी हासिल हुआ है। खारिज किस्मत y कुव्वत 2 वज़ा 2y जमा 3 और बाकी 2। अल्लाह हाफिज़।